गाइज मानो चाहे ना मानो पर रोमन रेंस को अंधेरे में के सोलो सिकोआ पूर्ति से ट्राइबल चीफ बनना चाहते हैं। हाँ मैं मानता हूँ 2023 दिसंबर में पूर्ति से एक बात साबित कर दी थी रोमन रेंस ने कि आने वाले नेक्स्ट ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ होंगे, लेकिन रोमन रेंस की तरफ से ये अनाउंसमेंट होता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता। जिस तरीके से सोलो सिकोआ जो कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात कर लूँ जिस तरीके से ब्लड लाइन का दायरा बढ़ाते हो जा रहे हैं WWE के अंदर। गाइस बैकलैश पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कोडी रोड ने अपनी टाइटल डिफेंड कर लिया, वो भी एजे स्टाइल के खिलाफ, और साथ ही साथ डायमंड प्रिंस ने पूरी जीत हासिल कर ली बैकलैश के बाद। जिस तरीके से हमने जो कुछ देखा इंटरफेयर ब्लड लाइन की तरह, मतलब गाइस अगर वही चीज ब्लड लाइन करती है तो पूरी तरीके से WWE का हर रेसलर खिलाफ होता है ब्लड लाइन के, लेकिन वही चीज पूरी तरीके से जजमेंट डे कर रहा है तो गाइस कोई भी आवाज नहीं उठाता WWE के अंदर। तो गाइस मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि आखिरकार मैं तो पूरी तरीके से पक्ष में हूँ, वो भी ब्लड लाइन के। जिस तरीके से रोमन रेंस हमें दिख ही नहीं रहे, वो भी रेसलमेनिया के बाद से। गाइस 1 महीना हो चुका है, रोमन रेंस हमें दिखे ही नहीं WWE के अंदर। हाल ही में WWE यूनिवर्स की तरफ से वी वांट रोमन रेंस के नारे भी लगे, जिस तरीके से पॉल हेमन का जो कुछ भी कहना होता है जिस तरीके से रोमन रेंस के आने के लिए। लेकिन गाइस मैं बात कर लेना चाहता हूँ सोलो सिकोआ के बारे में, किस तरीके से सोलो सिकोआ आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं WWE के अंदर। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से हमने देखा बैकलैश के मैच के दौरान जब रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस आपस में भिड़ रहे थे टमा टोंगा सोलो सिकोआ के खिलाफ, और जिस तरीके से हमने देखा टमा टोंगा के भाई को इंटरफेयर करते हुए मैच के दौरान, तो गाइस ये तो वही हो गया जिस तरीके से रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ लड़ रहे थे और सोलो सिकोआ ने रेफरी का ध्यान भटकाया था। उसी तरीके से टमा टोंगा ने भी रेफरी का ध्यान भटकाया और एक अलग ब्लड लाइन बनाने की घोषणा कर दी उसी दौरान। मतलब गाइस बिल्कुल साफ है कि आखिरकार ब्लड लाइन के बारे में बात करें चाहे ना करें सोलो सिकोआ, लेकिन ब्लड लाइन का नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं WWE के अंदर। हाल ही में आपको यही बता देना चाहता हूँ आखिरकार सोलो सिकोआ बनाम रोमन रेंस बहुत जल्द मैच भी हो सकता है। जिस तरीके से जिमी और जे उसो साथ देते हुए नजर आ सकते हैं ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, और साथ ही साथ सोलो सिकोआ और अपने टमा टोंगा या फिर उनके भाई टोंगा लोवा पूरी तरह से साथ दे सकते हैं सोलो सिकोआ का। मतलब गाइस कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आखिरकार हमने देखा बैकलैश के दौरान जब मैच था जे उसो का डायमंड प्रिंस के खिलाफ, और गाइस हमने ये भी देखा कि आखिरकार सोलो सिकोआ जब पूरी से मैच जीत चुके होते केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन से, तो पूरी से जे उसो का जब मैच होने वाला था डायमंड प्रिंस के साथ, तो उससे पहले पूरी से सोलो सिकोआ चुनौती देते हुए नजर आए थे जे उसो को। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ हाल ही में जिमी उसो की जो हालत खराब करी, और साथ ही साथ पूरी से रोमन रेंस के पक्ष में उतर सकते हैं जिमी और जे उसो, और रोमन रेंस पूरी से खत्म कर सकते हैं सोलो सिकोआ को। और गाइस इसके पीछे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हमने देखा आरके शो हुआ था जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने पॉल हेमन को अच्छी खासी कंफ्यूजन में डाला था, वो भी ये पूछ के कि आखिरकार ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ। मतलब गाइस इनडायरेक्टली रूम में पूछा था, जिस तरीके से पॉल हेमन का बिल्कुल साफ कहना होता कि आखिरकार पूरी दुनिया जानते कि आखिरकार एक ट्राइबल चीफ हो सकता है। जिस तरीके से पीछे से उसी दौरान इंटरफेयर होता है वो भी सोलो सिकोआ और टमा टोंगा का। जिस तरीके से बातें भी सुनने नहीं दी गई वो भी पॉल हेमन की तरफ से। मतलब गाइस आखिरकार सोलो सिकोआ चाहते ही नहीं है कि आखिरकार पॉल हेमन मतलब वाइजमैन पूरी से नाम ले, वो भी रोमन रेंस का, कि आखिरकार वही ट्राइबल चीफ है। जिस तरीके से हमने देखा कि आखिरकार सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ बने बैठे हैं, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं ब्लड लाइन के अंदर, तो गाइस पूरी से बात तय होती है कि आखिरकार ब्लड लाइन तभी होती है जब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं उस ब्लड लाइन के अंदर। तो गाइस क्या हो रहा है WWE के अंदर, क्या कुछ होने वाला आने वाले टाइम में, तो गाइस इन सब मामलों से तो यही बात तय होती है कि आखिरकार सोलो सिकोआ रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ नहीं मानते। जिस तरीके से हमला किया गया वो भी रैंडी ऑर्टन के ऊपर, ना तो आखिरकार पॉल हेमन को बोलने दिया जाता कि ट्राइबल चीफ सिर्फ रोमन रेंस है, जिस दौरान जिस तरीके से जो कुछ भी किया सोलो सिकोआ की तरफ से। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ डायमंड प्रिंस के बारे में, जजमेंट डे के बारे में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ ब्लड लाइन ने काफी सारे मैचेस जीते हैं, वो भी नंबर्स के एडवांटेज के बल पर, और उनके ऊपर काफी सारी उंगली भी उठाई गई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब से जजमेंट डे बनाया काफी सारे मैच इन्होंने भी जीते हैं, और साथ ही साथ हमने एक डेमो भी देखा जिस तरीके से डायमंड प्रिंस ने पूरी तरह से हराया, वो भी जे उसो को बैकलैश के दौरान। जिस तरीके से इंटरफेयर हुआ जेडी मैकडोना का, और जिस तरीके से इंटरफेयर हुआ अपने फिन बैलर का। और हाँ गाइस हमने ये भी देखा कि आखिरकार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन पूरी तरह से डिफेंड करने में कामयाब हुए, वो भी डायमंड प्रिंस, लेकिन नंबर्स के एडवांटेज के बल पर। और आखिरकार लास्ट में पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था जब फिन बैलर की तरफ से, वो भी जे उसो को, तो पूरी तरह से डायमंड प्रिंस की तरफ से अलग किया जा रहा था उन दोनों को ही, मतलब जेडी मैकडोना और फिन बैलर को, कि आखिरकार जे उसो को तबाह ना किया जाए। और गाइस इस दौरान तो ऐसा लगा था कि आखिरकार डायमंड प्रिंस बिना नंबर्स के एडवांटेज के जीतने चाहते हैं, वो भी WWE के अंदर वो मैच। लेकिन जब हुआ मंडे नाइट ड्रॉ पूरी तरीके से डायमंड प्रिंस ने माफी मांगी, वो भी जेडी मैकडोना और फिन बैलर से। तो गाइस आखिरकार बात तय होती है कि आखिरकार डायमंड प्रिंस भी पूरी से नंबर्स के एडवांटेज के बल पर पूरी से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने पास रखने वाले हैं काफी टाइम तक। लेकिन जिस तरीके से ब्लड लाइन 2.0 दिख रहा है, या फिर मैं बात कर लूँ सोलो सिकोआ एक अलग रूम में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक मैच हो सकता है बहुत जल्द रोमन रेंस के खिलाफ।
तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।